वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेज केडली। क्लास 9th में चैप्टर 6 हमने स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर 6 के अंदर हमने लाइन कुछ डेफिनेशंस पढ़ ली थी, लाइंस के डिपेंडेबल और कुछ एंगल्स के बारे में हमने जान लिया था, जो हम पहले से जानते थे वो सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, क्या पढ़ना है? पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल्स के जो पेयर बनता है वो किस तरीके से बनता है। सबसे पहले बात करते हैं हम पेयर ऑफ एंगल्स में कंप्लीमेंट्री पेयर्स की। कौन से वाले की? कंप्लीमेंट्री पेयर्स। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री जो पेयर्स होते हैं वो किस तरीके से डिपेंडेबल होते हैं, किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में क्या होता है। कंप्लीमेंट्री पेयर्स ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो जाए, ऐसे टू एंगल्स जिनका सम क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, और ऐसे टू एंगल्स जिनका सम क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए। सपोज करो एक एंगल है 59। ठीक है, 59 के अलावा एक एंगल मैं लिख देता हूँ 31। क्या लिख दिया मैंने? 31। क्या दोनों का सम 90 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है? कंप्लीमेंट है। एक दूसरे का क्या है? यदि हम कहें कि कंप्लीमेंट ऑफ 59 इज इक्वल टू 31 या कंप्लीमेंट ऑफ 31 इज इक्वल टू 59, ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 90 हो जाए वो क्या होता है? कंप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। सप्लीमेंट्री में 180 होता है। जैसे एक मैंने 91 लिया तो एक 89 ले लिया, दोनों का सम करके देखो क्या होगा। क्या होगा? दोनों का सम 180 हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि कंप्लीमेंट्री के अंदर दोनों एंगल एक्यूट एंगल होता है। कैसा एंगल होता है? दोनों एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। लेकिन सप्लीमेंट्री में दोनों एंगल राइट एंगल हो सकते हैं। अच्छा, इधर वाला एक्यूट, इधर वाला राइट हो सकता है, सॉरी ऑब्ट्यूज हो सकता है। यदि इधर वाला ऑब्ट्यूज है तो इधर वाला क्या हो सकता है? एक्यूट हो सकता है। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं होगी। या तो दोनों क्या होंगे? राइट एंगल होंगे, या फिर एक ऑब्ट्यूज होगा और एक एक्यूट होगा। एक्यूट और एब्ट्यूज। ठीक है, इस तरीके से हम कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का पता कर सकते हैं। ठीक है, यदि अब मैंने कहा एक एंगल x है तो इसका सप्लीमेंट एंगल बताना है, एंगल ऑफ सप्लीमेंट एंगल ऑफ x, तो क्या आएगा? 180 माइनस x आएगा। ठीक है, यदि मैं इसी का कंप्लीमेंट एंगल की बात करूं, ये तो है सप्लीमेंट, ये क्या है? कंप्लीमेंट की बात करूं तो क्या आएगा? 90 माइनस x। जो भी एंगल हमें गिवन है उसे या तो 90 में सब्ट्रैक्ट करने से कंप्लीमेंट मिल जाएगा, या फिर 180 में से x सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिल जाएगा? सप्लीमेंट मिल जाएगा। अच्छा, एक कंडीशन यहाँ कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आते हैं हम एडजेंट एंगल्स। ठीक है, किस तरीके के एंगल्स होते हैं? यहाँ हमारे पास कॉमन वर्टेक्स होना कंपलसरी है और कॉमन आर्म होना कंपलसरी है। ठीक है, किस तरीके से? जैसे मैंने यहाँ देखा कि यहाँ टू एंगल्स बन रहा है, नहीं बन रहा है। इन दोनों एंगल्स के पास इस रे की बात करूँ तो मैं ये वाली रे इस वाले एंगल के साथ भी है, इस वाले के भी साथ भी है, तो ये क्या है? कॉमन रे है। और ये क्या है? कॉमन वर्टेक्स है। तो कॉमन रे और कॉमन वर्टेक्स में से भी कोई भी चीज हमारे पास हो तो वो क्या हो जाते हैं? एडजेंट एंगल्स हो जाते हैं। और यहाँ कंपलसरी नहीं होता कि इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो, 90 हो, 180 हो, 60 हो, 360 हो, कोई भी कंपलसरी नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है। इन दोनों एंगल्स का सम एक 5 डिग्री का, एक 15 का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। लेकिन क्या होना चाहिए? या तो कॉमन रे होनी चाहिए या फिर कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? जब टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, और इंटरसेक्शन पॉइंट मिलने के बाद उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पर 4 एंगल्स ड्रॉ हो जाते हैं। और 4 एंगल्स ड्रॉ हो जाते हैं तो उनमें एक दूसरे के अपोजिट बने हुए एंगल, जैसे ए और बी। इसकी बात करूं और इसकी बात करूं तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इधर सी और डी, ये सी और डी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ में आ गया? इसके बाद आते हैं हम लीनियर पेयर पर।
लीनियर पेयर पे कैसे, जब हमें लीनियर पेयर में क्या होता है, जब हमें टू एडजेसेंट एंगल्स मिल जाए और टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो रहा हो, टू एडजेसेंट एंगल्स का सम, वैसे एडजेसेंट एंगल्स में हमें ये नहीं होता कंपल्सरी कि इतना सम होना चाहिए, यदि 180 हो जाए टू एडजेसेंट एंगल्स, देखो यहाँ पे यदि इस पॉइंट की बात करें तो कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन रे है या नहीं, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, और दोनों का सम किसके इक्वल हो जाए, 180 के इक्वल हो जाए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर। यदि ए और बी की बात करूं और तुमसे कहा जाए ए और बी लीनियर पेयर है, तो इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू 180 होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है तक। अच्छा, लीनियर पेयर क्या होते हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम क्या हो जाए, 180 हो जाए। इसके बाद अल्टरनेटिव एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, कुछ इस तरीके के एंगल्स होता है, ठीक है, वो भी हमें अभी देखते हैं। देखो अब मैं बना देता हूँ एक पैरेलल लाइन का पेयर। मैंने 3 पैरेलल लाइन बना ली जिसमें एल एम एन और एक पी लाइन ने इनको इंटरसेक्ट कर दिया। ये क्या है, ये तो पैरेलल लाइंस है, ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइंस है, ठीक है, ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्स लाइंस है, लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन जब पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर दिया तो यहाँ कई सारे एंगल्स ड्रॉ हो जाता है, हो जाते हैं, नहीं होते। इसके अंदर हमें देखना है कौन सा एंगल कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंगल्स के नेम दे दिए मैंने। अच्छा, यदि मैं 1 और 2 की बात करूं, बाकी सब की बात नहीं करूं, तो क्या ये लीनियर पेयर नहीं है? ऐसे 12 11 की बात करूं तो ये लीनियर पेयर नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर एक रे बना दी गई है, तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, एक कहीं भी पॉइंट ले लो 180 डिग्री का पॉइंट होता है, तो ये पॉइंट 180 का है, तो 1 और 2 क्या है, लीनियर पेयर है। 3 और 4 लीनियर पेयर है, 5 और 6 लीनियर पेयर है, 7 8 लीनियर पेयर है, 9 और 10 11 लीनियर पेयर है, 11 12 भी लीनियर पेयर है। यदि मैं बात करूं 2 और 3 आपस में लीनियर पेयर है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और जिसके ऊपर एक रे अलग से होगा, यदि इसको मैं ऐड कर लूं तो, ठीक है। यदि इधर बात करूं 1 और 4 भी लीनियर पेयर है। अच्छा, इसके अलावा लीनियर पेयर के अलावा 1 और 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट, 2 और 4 क्या है, वर्टिकली अपोजिट, 5 7 वर्टिकली अपोजिट, 6 और 8 वर्टिकली अपोजिट। इसी तरीके से एडजेसेंट एंगल्स की बात की जाए तो देखो इस रे में ये पॉइंट कॉमन है और ये रे कॉमन है, तो 1 और 2 एडजेसेंट है, इधर ये 2 और 3 एडजेसेंट है। इस तरीके से हमें एडजेसेंट एंगल भी मिल जाता है। इसके अलावा हमें अल्टरनेटिव एंगल की बात की जाए तो हमें देखना है या तो एन शेप बननी चाहिए, कैसा भी बन सकता है, उल्टा सीधा कैसा भी बन सकता है, या फिर जेड बनना चाहिए, ठीक है, ये तो एन बनना चाहिए या फिर क्या बनना चाहिए, जेड बनना चाहिए। तो देखो यहाँ जेड बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा। इस जेड के अंदर आने वाले एंगल देखो, ये आ रहा है एक एंगल, ये एक एंगल आ रहा है, 4 और 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अल्टरनेटिव एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। जब ये इंटीरियर होते हैं तो इंटीरियर और एक्सटीरियर होते हैं तो एक्सटीरियर, देखो इंटीरियर है ये अंदर की तरफ आ रहा है और ये क्या है, एक्सटीरियर बाहर की तरफ रह गए ना, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। कोई प्रॉब्लम। अब मेरी बात दूसरी तरीके से करें, ठीक है, इंटीरियर देखो इसको जेड को इस तरीके से बना लें, तो ये इंटीरियर, ये भी इंटीरियर है, 3 एंगल इज इक्वल टू 5। अब बाहर कैसे रह गए, देखो यदि मैं इस एंगल की बात करूं, ठीक है, इस जेड की बात करूं, इस जेड में 4 के अपोजिट कौन सा बन रहा है, 2, इसमें 4 6 के अपोजिट कौन सा बन रहा है, 8, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा। ये क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। ये तो इंटीरियर थे 4 और 6, ये 2 और 8 कैसे हो गए, एक्सटीरियर हो गए। ऐसे 1 और 7 क्या हो जाएंगे, जैसे जब हम ऐसे बनाएंगे तो, जब ऐसे बनाएंगे तो 3 तो अंदर है, 1 बाहर रह गया, और इधर 5 अंदर है तो 7 बाहर रह गया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 क्या बन गया, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही इसमें देखें, देखो एक्सटीरियर बताना है, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर ऐसे बनाया मैंने, तो 8 तो अंदर है, 10 अंदर है, 8 के बाद क्या है 6, इधर क्या है 10 के बाद 12, तो 6 और 12 क्या हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 12। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये तो 1 2 इसके नेम दे रखे थे हमने, इन दोनों का सम मैंने कहा 1 और 2 का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ऐसा मत सोचना सर 1 और 2 का सम तो 3 होता है, या ये एंगल का नेम दिया हुआ है, एंगल होगा जैसे 50 डिग्री का ये, या सॉरी ये 50 डिग्री का, तो ये होगा 130 का, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 180 का। इस तरीके से हमें कैलकुलेशन मिलेगी। यदि बात करूं मैं इसी के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, जब पैरेलल लाइंस को कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन आकर इंटरसेक्ट कर देती है तो उसके एक साइड में बनने वाले
ऊपर ऊपर के या फिर नीचे नीचे। यदि मैं इस लाइन के इधर की बात करूं तो ये वाले एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, या फिर इनकी बात करूं तो ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि ये दूसरी साइड हो गए सारे। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, जहां मार्क लग रहा है उस हिसाब से मैंने इक्वल शो किया। ये कौन सा एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अलावा एक्सटीरियर की बात करता हूँ, इंटीरियर की बात करता हूँ। देखो एक्सटीरियर इंटीरियर में थोड़ा सा सिंपल से टू पैरेलल लाइंस में समझा देता हूँ, जिससे जल्दी से समझ में आ जाएगा। कैसे, मैंने जब टू पैरेलल लाइंस मैंने ली, इनको ट्रांसवर्सल लाइन ने कट कर दिया, तो ये एंगल्स अंदर अंदर बनेंगे, एक साइड में बनने वाले, ठीक है, ये अंदर बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे। तो ये 1 2 3 4 मैंने मार्क किया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 होता है, हमें पता होना चाहिए। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होता है, 180 होता है, ये हमें पता होना चाहिए कि ये ट्रांसवर्सल लाइनें काट रहे हैं, तो एक साइड में बनने वाले जो अंदर अंदर के एंगल है उनका सब क्या होगा, 180 होगा। और ये कैसे रह गए, बाहर रह गए, तो ये क्या है, एक्सटीरियर, ये हो गए इंटीरियर, और ये क्या हो गए, एक्सटीरियर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करते हैं कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के वापस से, ठीक है, उसके डिपेंडेबल क्वेश्चन करते हैं 1 बाय 1। जो पेयर्स हमने पढ़े हैं उन पेयर्स पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब तुम्हारा वर्क क्या है, वर्क है पेयर ऑफ एंगल्स हेडिंग डाल के जितने भी एंगल्स को मैंने शो किया है, जितने भी एंगल्स मैंने बताए हैं, उन एंगल्स को इसकी डेफिनेशन ढूंढ के तुम्हें लिखनी है और डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन की लिंक में तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर लो और उसमें कई सारे क्वेश्चन तुम्हें हैं, करीब 14 क्वेश्चन है, और मैं से मैं कुछ क्वेश्चन समझा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें कंप्लीमेंट एंगल बताना है जो नीचे एंगल लिखे गए हैं उनका। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है उसमें 20, तो इसका कंप्लीमेंट एंगल कितना होगा, कंप्लीमेंट एंगल of 20 is equal to 19 minus 20 is equal to 70। जब हम 20 का निकालेंगे तो 19 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और यदि हमें सेकंड क्वेश्चन में जब सप्लीमेंट का बताना है, जैसे 54 का सप्लीमेंट एंगल ऑफ 54 इज इक्वल टू 180 माइनस 54। अब कितने में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। जैसे अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इफ एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कंप्लीमेंट। कोई यदि एक एंगल 28 डिग्री लेस देन कम है अपने कंप्लीमेंट का, तो फाइंड इट्स मेजर, अपने कंप्लीमेंट का। देखो कोई एंगल है, ठीक है, एक्स, हमने सपोज कर लिया, इसको एक्स सपोज कर लिया, एन एंगल, ठीक है, एन एंगल इज इक्वल 20 डिग्री लेस, 20 डिग्री लेस है मतलब 20 डिग्री कम है अपने कंप्लीमेंट का। इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, 180 माइनस एक्स, सॉरी 90 माइनस एक्स, होगा नहीं होगा। यदि कोई एंगल एक्स है, हम सपोज करते हैं एंगल एक्स है, तो कंप्लीमेंट क्या होगा इस एक्स का, 90 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा। क्या बोला गया है, एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कंप्लीमेंट, अपने कंप्लीमेंट का कितना कम है, इससे 28 डिग्री कम है, तो माइनस 28 और कर देता हूँ इसमें। एक्स इधर आएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा, 90 माइनस 28 करेंगे तो कितना आएगा, 62। 2x इज इक्वल टू 62, x इज इक्वल टू 31। तो एंगल कितना आ गया, 31 आ गया। कोई प्रॉब्लम, एंगल क्या था, x था, कंप्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा। कंडीशन क्या थी, द एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कंप्लीमेंट, अपने कंप्लीमेंट का ही कितना कम, 28 डिग्री कम। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं आया होगा समझ में, आ गया जिनको अच्छी बात है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर आगे जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो भी हम करने हैं, एनसीईआरटी में नहीं है सॉरी, तो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। 2 सप्लीमेंट्री एंगल जिनका रेशियो कितना है, 4:5। इसको मैंने एक को 4 एंड एक को 5x सपोज किया। सपोज बोथ एंगल्स आर 4x एंड 5x, ठीक है, एक को 4x सपोज किया, एक को 5x सपोज किया। ये तो रेशियो गिवन था, ये एंगल्स हमने सपोज कर लिए। यदि ये दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सो 4x प्लस 5x कितना होना चाहिए, दोनों का सम 180 होना चाहिए।
These are supplementary angles, so we can say 4x plus 5x is equal to 180, 9x is equal to 180, x is equal to 180 अपॉन 9, कितना आ जाएगा 20 डिग्री। x की वैल्यू 20, तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 और 5x की वैल्यू 100। आ गई या नहीं आई? दोनों का सम देख लो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इफ एन एंगल्स डिफर्स फ्रॉम इट्स कंप्लीमेंट बाय 10 डिग्री। देखो एक एंगल है x मान लेते हैं, उसकी बात की है उसके कंप्लीमेंट की, तो कंप्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री का है। अच्छा दोनों तो उन एंगल्स को हमें बताना है एंगल्स क्या है। अच्छा x माइनस 10 कितना है 10 डिग्री का डिफरेंस है। कितना ही तो डिफरेंस है, चलो देख लेते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। एन एंगल इज डिफर्स फ्रॉम इट्स कंप्लीमेंट, अपने कंप्लीमेंट्स में से के द्वारा इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा था अभी? 9। देखो एक एंगल है और एक उसका कंप्लीमेंट है, हमने दोनों को लिख लिया और अब हमें देखना है कि ये किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। चेक करते हैं क्या आ रहा है। x माइनस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, 2x और 90 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 100, x इज इक्वल टू 50। बताओ आंसर आया नहीं आया? ठीक है, हमें एंगल चाहिए था, एंगल मिल गया। यदि कंप्लीमेंट की बात करें तो 90 माइनस 50 करके देख लो कितना आएगा 40, इसका कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, ठीक है, फाइंड द एंगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सप्लीमेंट भी इंक्लूड कर दिया है, कंप्लीमेंट भी इंक्लूड कर दिया एक ही क्वेश्चन में। देखो इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, पहले तो एंगल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बीच में लिख लेता हूँ। एंगल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तभी तो हमें सप्लीमेंट पता चलेगा। इसका पता चलेगा नहीं पता चलेगा सप्लीमेंट ऑफ। अब इसके बाद क्या बोला है, एक एंगल का जो सप्लीमेंट है इज 3 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, और इसका कंप्लीमेंट की बात करें, कंप्लीमेंट ऑफ यदि x एंगल है तो सप्लीमेंट ऑफ x क्या होगा 180 माइनस एक्स, और कंप्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स। होगा नहीं होगा, दोनों निकाल लिए, कंडीशन आ जाता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या है, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, सप्लीमेंट एंगल का जो एंगल का जो सप्लीमेंट है वो 180 माइनस एक्स इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कंप्लीमेंट, इसका 3 टाइम है 90 माइनस एक्स। बस कंडीशन बन गई, 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 270 माइनस 3x, 3x इधर आ जाएगा, 3x पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का x रह जाएगा, 270 माइनस 180 कितना बना 2x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 45। मतलब वो एंगल यदि बात करें तो एंगल कितने का आ जाएगा 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। इसका मतलब कितना सा सॉल्यूशन था, लेकिन लैंग्वेज कितनी टफ थी। अब आगे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने वाले हैं एनसीईआरटी पे। अब कल हम नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी की 6.1 को सॉल्व करने वाले हैं। किसको सॉल्व करने वाले हैं, एनसीईआरटी 6.1, 6.2, 6.3 डिस्क्रिप्शन में एक साथ मैं ये लिख दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे तुम्हें एक्सरसाइज देखने में प्रॉब्लम भी नहीं आए। तो आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें। थैंक यू सो मच।